आप सभी ने न्यूज़ तो देख ही लिया होगा कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया है अमेरिका के फोर्सेस ने। लेकिन सबसे पहली चीज़ इस पे जो सवाल खड़ा होता है, ये सवाल खड़ा होता है कि किसी देश के राष्ट्रपति को कोई फोर्स आकर के, कोई बाहर के फोर्स आकर के गिरफ्तार कर रही है और एक सिंगल बुलेट उसके ऊपर नहीं चला। मतलब कि अगर हमारे यहाँ बिहार में किसी एक क्रिमिनल के ऊपर भी कोई पुलिस गिरफ्तार करने आती है ना, तो 10 राउंड तो नॉर्मल गोली चल जाती है। लेकिन वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को बाहर के फोर्स गिरफ्तार करने आ रहे हैं और एक सिंगल बुलेट क्रॉस फायरिंग नहीं हुई ना उसके सुरक्षा में। तो वो आर्मी कहाँ गई, वो जो उसके सिक्योरिटी में जो फोर्सेस लगे थे वो कहाँ चले गए? या तो दो ही चीज़ें हो सकती है, या तो सब के सब बिक गए, टोटली सारे के सारे लोग बिक गए हैं। जो वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति है उसके जो असिस्टेंट होंगे, उसके अलावा उसके जो उपराष्ट्रपति, मैं तो यहाँ तक मानता हूँ कि उसके मंत्रिमंडल से लेकर के उसके सारे लोग, जितने भी लोग थे, वो सारे के सारे बिके हैं। अगर नहीं बिके होते तो किसी नेता, किसी देश के आप प्रेसिडेंट को उठा करके ले जाओ और एक सिंगल बुलेट ना चले, ऐसा कभी हो सकता है? मतलब अब किसी गांव के भी जो मुखिया होगा उसको भी अगर गिरफ्तार करने आ जाए तो 10 लोग विरोध करना शुरू कर देता है। यहाँ तो एक देश के राष्ट्रपति को किसी दूसरे देश का फोर्स आकर के उसके देश में ही घुस करके उसके बेडरूम से उसको उठा करके ले गई। और ये सोचने वाली बात है कि एक कैजुअलिटी नहीं हुई, ना यूएस फोर्सेस के ऊपर कोई गोली चली, ना किसी भी तरीके का कोई क्रॉस फायरिंग। मतलब 3 घंटे का ऑपरेशन था, मतलब आया फोर्स आया, थोड़ा बहुत जो समय लगा उसको वही समय लगा, और वो किसी देश के प्रेसिडेंट को उठा करके लेकर के चले गए। तो सोचने वाली बात है कि कितना करप्शन होगा उस सिस्टम में, जिस करप्शन के तहत उस पूरे के पूरे सिस्टम को खरीद लिया गया। अगर वो पूरा सिस्टम नहीं खरीदा जाता तो वो पूरा कैसे हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है कि किसी देश के प्रेसिडेंट को आप उठा करके ले जाओ और एक सिंगल बुलेट गोली भी ना चले। या तो पूरा का पूरा जितने भी लोग होंगे, यहां तक कि जबकि उसके जो प्रेसिडेंट है 3 से 4 घंटा पहले वो चाइना के एम्बेसडर और जो उनके जो पूरी टीम थी उनसे मिल करके गया है। उन्होंने सिक्योरिटी के रिक्वेस्ट भी किया था, लेकिन उसके बावजूद ये हाल हो रहा है। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन तो उनके लिए हो जाएगा जो कहते हैं कि चाइना और रसिया हमारे लिए साथ में आकर के हमारे कंट्री के लिए काम कर रहे हैं, चाहे वेनेजुएला जैसी कंट्री के लिए, श्रीलंका जैसी कंट्री के लिए। इन कंट्री को अगर चाइना और रसिया से किस भी हाथ पे वो डील करेगा, जब वो सिक्योरिटी ही नहीं दे पाएगा? अमेरिका तो किसी भी दिन आएगा, उठा करके ले जाएगा। उससे बढ़िया तो रसिया है, कम से कम वो लड़ा हुआ है, 4 साल से लड़ रहा है यूक्रेन से, फिर भी नहीं कुछ हो पा रहा है। भले ही वो जीते हारे वो अलग मैटर है, लेकिन रसिया ने फंसा के भी तो रखा हुआ है। उसकी इकोनॉमी उसकी भी डाउन है, सामने वाले की भी डाउन है। पूरा यूरोप टेंशन में जीता है डेली कि किस दिन क्या पता क्या कर देगा। तो उस मुकाबले तो रसिया फिर भी ठीक है, लेकिन चाइना जो कहता है कि हम सेकेंड वर्ल्ड पावर बनना चाहते हैं, लेकिन आप अपने ही सहपाठी को नहीं बचा पा रहे हैं रिक्वेस्ट के बेस पर भी, तो क्या कर सकते हैं? बाकी इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।